आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेवेन्यू, जिसे हिंदी में आगम या आय बोलते हैं। रेवेन्यू जो आपका टॉपिक है वो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आगे आने वाले यूनिट्स के लिए, जैसे मार्केट, रिटर्न टू स्केल के लिए। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको आगे के चैप्टर में आसानी रहेगी। तो रेवेन्यू भी है, वो भी है ना, जैसे बहुत सिंपल है। जैसे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है, उसका हम कॉस्ट पता करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो या तो बिकने के लिए सेल्स आउटलेट में जाएगा, या फिर जो मैन्युफैक्चरर होगा वो होलसेलर को, रिटेलर को अपना गुड्स बेच देगा। दोनों ही केस में अगर वो आगे बेच दे या खुद ही बेचे सेल्स आउटलेट के थ्रू, या होलसेलर या रिटेलर को बेच दे, तो उसको क्या होगी, इनकम होगी। जो अपना जैसे अपना प्रोडक्ट बेचेगा उससे कुछ इनकम होगी, सेल्स के बदले उसको इनकम होगी, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। वैसे तो आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने कहीं ना कहीं रेवेन्यू का बारे में पढ़ा ही होगा। ये कोई ऐसा कोई टफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस हमें इसको जो टोटल रेवेन्यू के कर्व बनते हैं या एवरेज रेवेन्यू के कर्व बनते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व, और इन सब के बीच में क्या रिलेशन है, इसको अच्छे से समझना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। रेवेन्यू रेफर टू द अमाउंट रिसीव बाई ए फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट। वही है, मैंने अभी अपने डिस्कस कर ही लिया था हम लोगों ने कि ना, हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं। तो जो मार्केट में हम कमोडिटी बेचते हैं उसके बदले में हमको कुछ अमाउंट प्राप्त होता है, अमाउंट रिसीव होता है, उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक एनालिसिस। It is directly influenced by sales level, that is, as sales increases, revenue also increases. तो मेन जो सोर्सेज होता है वो रेवेन्यू का क्या होता है, एक कंपनी की सेल ही होती है, या सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो सर्विस की सेल होगी, उसका रेवेन्यू होगा, या गुड्स तो बनाएगी तो गुड्स सेल करेगी, उसका रेवेन्यू होगा। तो मेन जो सेल्स इंक्रीज होगी तो रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ेगा ही, क्योंकि मेन जो सोर्सेज रहता है रेवेन्यू का वो सेल ही रहता है। The amount of money that a producer received in exchange for the sales proceeds is known as revenue. For example, if a firm gets rupees 16,000 from sale of 100 shares, then the amount of rupees 60,000 is known as revenue. रेवेन्यू बड़ा सिंपल है, जो भी कंपनी सेल करेगी वो उसका रेवेन्यू होगा। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम रेवेन्यू के अंदर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है टोटल रेवेन्यू का, सेकंड एवरेज रेवेन्यू का, और थर्ड मार्जिनल रेवेन्यू का। सबसे पहले हम ले लेते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को हम पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। टोटल रेवेन्यू रेफर टू टोटल रिसीप्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। इट इज द टोटल इनकम ऑफ ए फर्म। टोटल रेवेन्यू इज ऑब्टेन्ड by multiplying the quantity of the commodity sold with the price of the commodity. तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, जितनी भी क्वांटिटी हम सेल करेंगे उससे प्राइस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इफ ए फर्म सेल 10 शेयर एट ए प्राइस ऑफ ₹160 पर शेयर, देन द टोटल रेवेन्यू विल बी 10 शेयर इंटू प्राइस क्या है 160, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1600 जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा, अमाउंट आएगा, वो क्या होगा, कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा। तो जो भी कंपनी की सेल होगी, जितना गुड्स क्वांटिटी में बेचेंगे या जितनी सर्विस की यूनिट बेचेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से। पर यूनिट प्राइस क्या है, पर यूनिट सर्विस की कॉस्ट क्या है, मतलब या सेल्स वैल्यू क्या है सर्विस की, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एवरेज रेवेन्यू, AR। एवरेज रेवेन्यू रेफर टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। It is obtained by dividing by the total revenue by the number of units sold. तो जैसे हम पहले हमारे पास क्वांटिटी थी, उससे हम क्या जा रहे थे, उससे हम प्राइस से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू पे जा रहे थे। अब क्या करना है, टोटल रेवेन्यू को वापस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगी। एवरेज रेवेन्यू जो होती है वो एक प्राइस होती है। अगर कंपनी फिक्स प्राइस पे बेच रही है सारे यूनिट्स तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होगी, या कंपनी अगर अलग अलग प्राइस पे बेच रही है तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस अलग अलग होगी। वो हम जब आप टेबल को डिस्कस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ 10 चेयर्स एट ₹160 पर चेयर is ₹1600, then average revenue
टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, तो हमारे पास 160 आ जाएगा, जो क्या होगा एवरेज रेवेन्यू का। जनरली ऐसा होता नहीं है, जो कंपनी से ज़्यादा गुड्स लेके जाता है क्वांटिटी में, उसको कंपनी अलग रेट चार्ज करती है, जो रिटेलर के रूप में खरीदता है उसे अलग प्राइस चार्ज करती है, होल सेलर से अलग प्राइस चार्ज करती है। तो ऐसा होता नहीं है, या कंपनी को और सेल बढ़ानी हो तो आगे से आगे उसको सस्ता माल बेचना पड़ेगा। कुछ माल एक्सपोर्ट होता है उसको कम रेट में देते हैं, लोकल में ज़्यादा देते हैं, या कभी कभी लोकल में सस्ता होता है, बाहर कंपनी बेचती है तो ट्रांसपोर्ट की वजह से महंगा हो जाता है। तो प्राइस जो होती है हमेशा एवरेज रेवेन्यू के इक्वल नहीं होती है, क्योंकि कंपनी जो ज़्यादा कंपनी से गुड्स खरीदेगा, हम भी देखते हैं कि हम अगर किसी चीज़ को ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वो हमको जो सेलर होता है वो कम प्राइस पे देता है। तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्विवेलेंट नहीं होती है। यहाँ जस्ट समझाने के लिए दिया है कि प्राइस आ गई है, वो एवरेज रेवेन्यू में हमेशा ये प्राइस के इक्विवेलेंट नहीं रहती है। अब इम्पोर्टेंट है मार्जिनल रेवेन्यू, एमआर मार्जिनल वर्ड मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के अंदर। मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल, तो यहाँ पे भी हो गया वन एडिशनल यूनिट सेल करने से कंपनी को कितनी एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रही है, एडिशनल रेवेन्यू हो रही है, वो हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू। अगर कंपनी 10 यूनिट बेच रही है, 10 से 11 यूनिट बेचेगी, तो 11 यूनिट बेचने से कंपनी के टोटल रेवेन्यू में कितनी इंक्रीज हो रही है। जितनी इंक्रीज होगी, जिस प्राइस से इंक्रीज होगी, जिस अमाउंट से इंक्रीज होगी, वो कंपनी की मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड from the sale of an additional unit of output. It is the change in total revenue from sale of one more unit of a commodity. तो एक एक्स्ट्रा बेचने से कितना होगा, वन एडिशनल। मार्जिनल का हमेशा मतलब एक एडिशनल ही होता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट पढ़ रहे थे, तो एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करने से यूनिट से हमारे कॉस्ट में कितनी इंक्रीज होगी कॉस्ट हमारी, तो वो क्या हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। इधर जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, इधर सेल्स की बात होती है, तो एक एडिशनल सेल करने से और कॉस्ट में क्या होता है एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग करने से। तो एक एडिशनल सेल करने से कंपनी की रेवेन्यू में कितना इंक्रीज होगा, और जो इंक्रीज होगा जिस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा वो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ छोटा सा मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, पहले हम TR बेच रहे थे, टोटल रेवेन्यू हमारी N मतलब यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट पहले हमारी 10 थी, सॉरी 10 थी, तो 10 में अब एडिशनल यूनिट बेच रहे, तो अब टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई 11 पे हो गई। अब 11 से हम क्या माइनस करेंगे, N-1, N क्या अभी 11 है, 11 में से एक हम लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 जो है हम कहाँ से गए, 10 से 11 पे गए, तो एक्स्ट्रा यूनिट कितनी होगी, एक टोटल यूनिट हमारा एक्स्ट्रा हो गई, उसकी जो रेवेन्यू कितनी बढ़ी, टोटल रेवेन्यू में कितनी इंक्रीज हुई है, वो क्या हो जाएगी मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगी। तो अभी टेबल से देखेंगे जब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम N-1 यूनिट्स and number of units sold. For example, if total revenue realized from sale of 10 chairs is rupees 1600, तो 10 चेयर बेचने से कितनी रेवेन्यू होगी 1600, and that from sale of 11 chairs is rupees 1780, तो क्या होगा 1780 रुपीज़ हो जाएगी अगर हम 11 चेयर बेचेंगे। तो एक एक्स्ट्रा चेयर बेचिए, 10 से हम कहाँ गए 11 पे गए, then MR of the 11 चेयर will be, तो अब देखो टोटल रेवेन्यू 11 की कितनी है 1780, टोटल रेवेन्यू 10 की कितनी थी 1600, तो एडिशनल यूनिट एक बेची उसकी कितनी आ गई 180 आ गई। तो 180 हमारे लिए मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। और भी तरीका है मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने का, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वन मोर वे टू कैलकुलेट MR। वी नो MR इज द चेंज इन TR व्हेन वन मोर यूनिट इज सोल्ड। हाउएवर व्हेन चेंज इन यूनिट सोल्ड इज more than one, then MR can also be calculated as MR change in total revenue, change in total number of units। तो हम क्या कर देंगे, जितना हमारे रेवेन्यू में चेंज हुआ और जितना हमारी क्वांटिटी में चेंज हुआ उसको आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा MR आ जाएगा। जैसे चेंज इन टोटल रेवेन्यू हमारा कितना हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड this with the help of an example. If the total revenue realized from sale of 10 chairs is rupees 1600 and that from sale of 14 chairs is rupees 2200, then the marginal revenue will be। तो अब marginal revenue कैसे निकालेंगे, 10 से हम कितना 14 पे पहुंच गए, एक साथ 4 यूनिट का हमारा क्या हुआ चेंज हुआ, क्वांटिटी में 4 यूनिट हुआ चेंज, आपको समझ में आ गया। 10 चेयर थी और अब 14 हो गई है, तो 14 माइनस 10 4 का चेंज हुआ, और टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ 2200 से हम कहाँ
2200 पे आ गए और पहले हमारा रेवेन्यू था 1600 पे। तो 1600 को 2200 में से 1600 हम लेस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 600 आएगा। तो 600 को हम डिवाइड करेंगे 4 यूनिट से तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो आएगा 150 आएगा। तो एक साथ अगर 4 यूनिट की सेल में इंक्रीजेज हुई तो भी हमने इस फॉर्मूले के थ्रू हम अपनी मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे तीनों कॉन्सेप्ट हो गए, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। अब हम चलते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और एमआर के बीच ना मतलब है क्या रिलेशनशिप है उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम टीआर, एआर और एमआर की टेबल को देख लेते हैं। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या यूनिट सोल्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट सोल्ड किए। जब हमने पहला यूनिट सोल्ड किया तो प्राइस क्या थी 10। अब अगर हमको और कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो हमको क्या होता है कि कुछ प्राइस को कम करना ही पड़ता है। जब हमको मार्केट कैप्चर करना होता है या और कस्टमर की रेंज के लिए ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको प्राइस को कम करना पड़ता है कि वो और किसी कस्टमर की रेंज में आ जाए, बजट में आ जाए। इसलिए ज़्यादा यूनिट सेल करने के लिए प्राइस को कम करना ही पड़ता है। अगर हमको 2 यूनिट सेल करनी है तो हमको प्राइस क्या करनी होगी, 9 रुपये करनी होगी। 1 यूनिट सेल किया, सेकेंड कॉलम है टोटल रेवेन्यू 10 रुपीज़ आ गया। 2 यूनिट सोल्ड किया, पर यूनिट प्राइस क्या कर दी, 2 रुपीज़ कर दी। तो कितना है 18 हो गया। अब जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी बनाना चाहते हैं 1 2 3 तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस भी कम करना पड़ेगा। अगर हम 4 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तो मार्केट में कितनी प्राइस रखनी होगी, 7 रुपीज़। 5 क्वांटिटी बेचना चाहते हैं तो 6 रुपीज़ रखनी होगी। वैसे क्या होगा, रेवेन्यू आएगा। पहले 1 यूनिट बेच रहे हैं तो उससे क्या होगा, 10 रुपये रेवेन्यू आ रहा है, दूसरी से 18 आ रहा है, तीसरी से 24 आ रहा है, फोर्थ से 28 आ रहा है, फिफ्थ से 30 आ रहा है। ऐसे से क्या हुआ, रेवेन्यू हमारा ये टोटल रेवेन्यू का हो गया, पहला हो गया। सेकेंड है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का हमने देखा ही था, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये 10 से डिवाइड कर देंगे 1 को तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना है 2 से, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करना है इधर 3 से। ऐसे क्या, जब हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा ये दूसरा भी तरीका दिया हुआ है, पहले यूनिट से इतना आ रहा है, दूसरे से इतना आ रहा है, तीसरे से इतना आ रहा है। थर्ड है मार्जिनल रेवेन्यू का। अब एडिशनल पहले हम 0 क्वांटिटी से 1 क्वांटिटी पाए तो हमारे एडिशनल कितनी हुई, 10 यूनिट हुई। और जब हम 10 से क्या था 18 पाए तो 18 माइनस 10 मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 24 पाए, कहाँ से आए, 18 से 24 पाए तो एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ, 6 हो गया। तो 6 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। पहली कॉलम जो है वो यूनिट सोल्ड का है, दूसरा प्राइस का है, थर्ड जो कॉलम है वो हमारा टोटल रेवेन्यू का है, फोर्थ जो कॉलम है वो हमारा एवरेज रेवेन्यू का, और फिफ्थ जो कॉलम है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू का है। ये एडिशनल हो गया, ये एवरेज हो गया। टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, और टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड को करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये टोटल रेवेन्यू क्या जा रहा है, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने के बाद यहाँ फिफ्थ यूनिट के बाद क्या हुआ, फिफ्थ से 6 में आया तो ये बढ़ा नहीं, और 6 से 7 पे आया तो ये डाउन हो गया टोटल रेवेन्यू। क्योंकि कंपनी और ज़्यादा अगर सेल करनी पड़ती है तो उसको क्या होता है कि उसको और ज़्यादा प्राइस कम करनी पड़ती है, और प्राइस इतनी कम हो जाती है कि वो टोटल रेवेन्यू को कम कर देती है। एवरेज रेवेन्यू भी धीरे धीरे कम होता रहता है। और एडिशनल रेवेन्यू क्या होता है, एडिशनल रेवेन्यू पहले 10 रुपीज़ बढ़ रहा है, अब देखो ना 6 यूनिट से अगर हम 7 यूनिट पे आए तो हमारा एडिशनल कितना हुआ, 2 माइनस हुआ, तो एडिशनल मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हुआ, माइनस में आ गया। तो अब हम इसका रिलेशनशिप देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर। इसका डायग्राम भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर। व्हेन द फर्स्ट यूनिट इज सोल्ड, टी आर, ए आर, एम आर इक्वल। तो हम देखते हैं पहले यूनिट में कितना था, टी आर भी 10 था, ए आर भी 10 था, और एम आर भी 10 था। ये हमने टेबल से देख लिया, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि पहले यूनिट बेचा, टोटल रेवेन्यू 10 हुई, एवरेज भी 10 होगा क्योंकि 1 यूनिट सोल्ड की है, और हम एडिशनल भी 10 होगा क्योंकि हम 0 से 10 पे पहुँचे। सेकेंड यूनिट सोल्ड करेंगे तो 9 रहेगी प्राइस, तो क्या होगा 9 × 2 18 हो जाएगा, और एवरेज करेंगे तो वापस 9 हो जाएगा, और एडिशनल क्या आया 18 पे पहुँचे। हम कहाँ से आए 10 से, तो 18 माइनस 10 करेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू 8 हो जाएगा। Therefore, all three curves start from the same point. Further, as long as MR is positive, the total revenue curve slope upward. तो जब तक MR पॉजिटिव रहता है, ये तो सीधी सी बात है, जब तक देखो MR पॉजिटिव रहता है, देखो यहाँ तक पॉजिटिव है 6 यूनिट तक, 5th यूनिट तक कुछ ना कुछ एडिशनल मिल रहा है, तो हमारे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। देखो
10, 18, 24, 28, 30। जैसे ही देख रहे हैं ना, ये जब अब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव नहीं था, जैसे अब जो बढ़ रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो है, कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है, एडिशनल रेवेन्यू कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट हो गया। उसके बाद डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू भी, एडिशनल रेवेन्यू जैसे ही हमारी नेगेटिव आती है तो जो टोटल रेवेन्यू है वो नेगेटिव होने लग जाता है। हाउएवर नेगेटिव से मतलब डिक्लाइन होने लग जाता है, जो पहले से कुछ अमाउंट कम हो जाता है। हाउएवर इफ एमआर इज फॉलिंग with the increases in the quantity of sales, then the TR curve will gain height at the decreasing rate. When the MR curve touches the x-axis, the TR curve reach its maximum height. तो ये हम डायग्राम में देखेंगे। देखो ये जब मैक्सिमम हाइट पे है तो MR क्या होगा, जीरो पे आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, MR नेगेटिव होगा तो TR नीचे जाना होने लग जाएगा। इसमें एक और लाइन लिख ली है, जो लिख ली है डिक्रीज रेट से बढ़ता है, तो डिक्रीज तो वही है, क्योंकि देखो रेट तो डिक्रीज वही है, पहले क्या था 10 था 9 हुआ, तो रेवेन्यू क्या बढ़ रही है, रेवेन्यू डिक्रीज रेट से बढ़ तो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। फर्दर इफ द एमआर कर्व गोज बिलो द एक्स एक्सिस, द टीआर कर्व स्टार्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड। एनी चेंज इन एआर causes a much bigger change in MR. Therefore, if the AR curve has a negative slope, then MR curve has a greater slope and lies below it. Similarly, if AR curve has a positive slope, then the MR curve again has a greater slope and lies above it. तो अब हमको देखना है कि क्या क्या रिलेशनशिप है, ये हमने डिस्कस तो कर लिया है, हम इसको डायग्राम में भी देख लेते तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो TR, AR और MR जो कर्व है, इनके बीच पहला रिलेशनशिप तो क्या है कि जब तक MR पॉजिटिव रहती है, देखो इस पॉइंट पे MR नेगेटिव हो रही है, ये जीरो है, तो जीरो से अगर नीचे जा रही है तो MR क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब तक जीरो नहीं होगी तब तक क्या होगी, जब तक पॉजिटिव रहेगी MR, TR का जो कर्व है वो क्या होगा, बढ़ता हुआ रहेगा। देखो ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ रहा है, जब तक क्या है MR पॉजिटिव है। यहाँ से क्या हुआ, MR जीरो हो गया तो ये फ्लैट हो गया। फिर इसके बाद अगर हम और प्रोडक्शन या रेवेन्यू यूनिट को होल्ड करते हैं तो हमारा क्या होगा, टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होगा, और MR जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, MR नेगेटिव हो जाएगी। और एक रिलेशनशिप है कि MR होती है वो हमेशा AR के, दोनों स्टार्ट एक पॉइंट से होती है, लेकिन फिर बाद में MR क्या होती है, हमेशा नीचे चलती है AR के। ये रिलेशनशिप है, मेन तो यही है कि जब तक MR पॉजिटिव रहती है तब तक क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बढ़ता रहता है, और जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाती है तो वो फ्लैट हो जाता है, और उसके बाद जब वो डाउन नेगेटिव होना शुरू होती है तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। जो अब जैसे कंपनी का 100 है, इस पॉइंट पर 100 है, तो फिर अगर इससे भी आगे कंपनी अगर मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव आना शुरू हो गया तो क्या होगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 100 से नीचे जाएगा, ये इसका टॉप लेवल हो गया। अगर इससे ज़्यादा अगर हम टोटल यूनिट्स को होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन होना शुरू कर देगा, और हमारा जो मार्जिनल लिक्विडिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये आपका रेवेन्यू चैप्टर था, बिल्कुल इजी। आपके इसके कुछ असाइनमेंट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल रेवेन्यू एंड हाउ इट कैलकुलेटेड। सेकंड है एवरेज रेवेन्यू का। थर्ड है मार्जिनल रेवेन्यू का, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको डिस्कस करना है, बताना है आपको। और लास्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR एंड MR। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।